अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बड़ा धचका। आशियाना इकबाल करप्शन केस में साबिक चेयरमैन PLDC ताहिर खुर्शीद वादा माफ गवाह बन गए। ताहिर खुर्शीद ने साबिक वजीर आला पंजाब और सेक्रेटरी इम्प्लीटेशन के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ताहिर खुर्शीद ने बयान में कहा है कि साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ की जानिब से आशियाना इकबाल मंसूबे का कॉन्ट्रैक्टर तब्दील करवाने के लिए दबाव डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट का विफाकी काबीना को 172 अफराद के नाम ECL में डालने के फैसले पर नजरसानी का हुक्म। जाली बैंक अकाउंट केस में चीफ जस्टिस ने ECL में नाम आने को धब्बा करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, सिंध में गवर्नर राज नहीं लगाने देंगे। वजीर दाखिला अपने बड़ों को जाकर बता दें, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। JIT रिपोर्ट आसमानी सहीफा नहीं। JIT ने काबीना को खत लिखकर इख्तियारात से तजावुज किया। ये सब बहरान JIT सरबराह की वजह से पैदा हुआ। खत में तासुर दिया गया कि ECL में नाम अदालती हुक्म पर डाले जा रहे हैं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जवाब जमा करवाने के लिए रवा हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खोसा साहब अपने मौकिल को बता दें, इंसाफ होगा। गलत करने वाले को भुगतना होगा, किसी से ज्यादती नहीं होगी। अदालत ने JIT की फारूक H नाइक से मुतालिक सिफारिशात भी कलअदम करार दे दी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की वकालत जारी रखने का हुक्म। अदालत का लतीफ खोसा की जाली ऑडियो टेप का भी नोटिस। FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। जाली बैंक अकाउंट केस की JIT रिपोर्ट कैसे लीक हुई? चीफ जस्टिस का नोटिस। कहा, सारी काबीना और वकला रिपोर्ट पर तबसरे कर रहे हैं। काबीना का इस मामले से क्या ताल्लुक? किसी को ऐसे तबसरे करने पर नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन पैमरा की तलबी। कहा, हमने आपको तगड़ा बंदा समझकर चेयरमैन लगाया, आप तो ठुस निकले। निजी TV चैनल के प्रोग्राम का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आप इस मुल्क का माल वापस करें, जिंदगी गुजारने के लिए जितने अरब चाहिए रख लें, बाकी दे दें। बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज से चीफ जस्टिस का मुकालमा। मलिक रियाज ने अपनी सारी जायदाद और अली रियाज के घर देने की पेशकश कर दी। कहा, सारे मामलात हल करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मामलात नैब को भेज देते हैं। कराची में जो आप कर रहे हैं क्या वो जायज है? मैंने 1000 अरब रुपए मांगे थे, वो दे दें। लगता है अनवर मजीद और अब्दुल गनी का जेल में रहने का दिल करता है। नमन मजीद के खिलाफ मुकदमा है तो कराची में ही पकड़ लें। मफरूर लोगों के लिए कोई रियायत नहीं। जाली बैंक अकाउंट केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील नेशनल बैंक नईम बुखारी ने अदालत में इंकशाफ किया कि नमन मजीद का तकब्बुर भरा खत मिला। कहा गया, तुम चीफ जस्टिस के काफी करीब हो, तारीख दिलवा दो, 1 करोड़ रुपए देंगे। चीफ जस्टिस को जाने दो, फिर मामला संभालेंगे। सिंध असम्बली के आइंदा इजलास में JIT मामलात को जेर बहस लाया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान की तहरीक इल्तिवा जमा कराने के बाद गुफ्तगू बोले, वजीर आला को सिंध अमानत के तौर पर दिया गया। JIT के मुताबिक वजीर आला ही सहूलत कार निकले। वजीर आला ऐवान और अवाम को बताएं कि किस बुनियाद पर उनका नाम ECL में डाला गया। हमारा मुतालबा है कि सिंध को इंसाफ दो, 10 साल का हिसाब दो। मुराद अली शाह को फौरी ओहदे से हटाया जाए।
नादान दोस्त अपनी तहरीक इल्तवा पर भी यू टर्न ले गए। कवायद के मुताबिक अदालत में जेर बहस मामले पर ऐवान में बात नहीं हो सकती। कवायद पढ़ लें। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले तहरीक इंसाफ वाले होश के नाखून ले। गवर्नर से गुजारिश है पार्टी नहीं सिंध की नुमाइंदगी करें। नासिर हुसैन शाह ने कुछ विफाकी वज़रा को गिरफ्तार का गुल्लू बट करार दे दिया। बोले एहतसाब के नाम पर किरदार कशी नहीं होनी चाहिए। सिंध में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। अब माजी की तरह गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में मुलाकात। 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में सियासी उमूर, मुकदमात समेत अहम मामलात पर बातचीत की गई। सऊदी अरब के मावन वजीर दिफा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी दिफाई ताल्लुकात में इजाफे से मुताल्लिक उमूर भी जेर बहस आए। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने ECL तरमीमी बिल बराए 2018 मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। बिल पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने पेश किया। बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत को किसी भी शख्स का नाम ECL में डालने के लिए ठोस वजूहात और बुनियाद फराहम करना होगी। अपील की सूरत में वफाकी हुकूमत 15 दिन में जवाब देने की पाबंद होगी, वरना फैसला अज खुद खत्म तस्वुर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़लज़ला मुतासरीन केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मुतासरीन के लिए अरबों रुपए आए थे, किधर गए? मामला वजीर आजम को भेजा लेकिन मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। वजीर आजम की तरफ से मामले पर एक लफ्ज नहीं सुना। 2 माह से मामला वजीर आजम के पास है। क्या मुतासरीन हमारे शहरी नहीं? अदालत का मुतासरीन के लिए फंड जारी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजार असगर खान मरहूम के कानूनी वरसा से जवाब तलब कर लिया। FIA ने हतमी रिपोर्ट जमा करवाई। शवाहिद ना होने पर केस बंद करने की सिफारिश। DG FIA ने बताया केस खबरों पर बनाया गया है, उनसे भी कोशिश की है कि शवाहिद लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने तो बिल्कुल कह दिया कि कोई शवाहिद नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अखबारी खबरों पर तो किसी को सजा नहीं दी जा सकती। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में मेमो गेट केस की समाअत। अदालती मावन अहमद बिलाल सूफी ने मौक़िफ़ अपनाया। मामला इंतहाई हसास है, चैम्बर में कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मामला कौमी मफाद का है, इसलिए चैम्बर में समाअत करेंगे। किसी मुनासिब वक्त में समाअत के लिए आपको मुतल्लह कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन को पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के मामलात का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। 10 रोज में रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर आला ने मोहब्बत में किसी डॉक्टर को अस्पताल दे दिया, पूरे अस्पताल में तबाही फेर दी। बलूचिस्तान असेंबली के हल्के PB 26 कोयटा 3 पर ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग जारी। 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हल्के में कायम तमाम 49 पोलिंग स्टेशन हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। HDP के अहमद अली की नाअहली नशिस्त पर खाली हुई थी। कराची में टारगेट किलिंग की एक और वारदात। अजीजाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान KMC के मुलाजिम शफीक को सर में गोली मारकर फरार हो गए। हैदराबाद में मुबैना तौर पर मुज़र सेहत चिप्स खाने से 4 साला बच्चा जहां बहक। जुड़वा बहन की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने फूड पॉइंट सील करके नमूने हासिल कर लिए। CCTV फुटेज भी जब्त। कराची में रेस्टोरेंट का खाना खाने से जहां बहक बच्चों का केस। एरिजोना ग्रिल के मालिक की दरख्वास्त जमानत मंजूर।
थर पारकर में बच्चों की अमवात ना थम सकी। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बाइस मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। रवां साल इंतकाल कर जाने वाले बच्चों की तादाद 625 हो गई। साले 9 की आमद पर मुल्क भर में हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। वजीर आजम की फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। सिंध रेंजर्स ने भी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। अवाम से भरपूर ताउन करने की अपील। कराची में सीरियो जाने वाले रास्ते आज शाम बंद कर दिए जाएंगे। दुनिया भर में 2019 के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। साले 9 का आगाज न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से होगा। न्यूयॉर्क में साले 9 को खुशामदीद कहने के लिए टाइम स्क्वायर में रिवायती क्रिस्टल बॉल नस्ब कर दी गई। नए साल की आमद की खुशी में गूगल ने डूडल भी बदल दिया। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात अवामी लीग मुसलसल तीसरी मर्तबा कामयाब। वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की जमात ने 300 में से 288 नशिस्तें जीत ली। हिज़्ब इख्तिलाफ का नताइज तस्लीम करने से इनकार। असर 9 इंतखाबात कराने का मुतालबा। और बॉलीवुड स्टार कादिर खान की मौत की खबरें झूठी निकली। कादिर खान के बेटे सरफराज ने वालिद के इंतकाल की झूठी खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि वो तशवीशनाक हालत में कैनेडा के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं।